अच्छाई और बुराई, जिनके बीच हर लोक में, हर युग में महायुद्ध होता आया है। बुराई ने हमेशा अपने काले साए को फैलाया, पर उस साए को रोशनी बनकर चीरता हुआ कोई न कोई योद्धा हर बार सामने आया। वैसे ही एक योद्धा की वीरता की कहानी है ये, जो बरसों से धरती को बुरी शक्तियों से बचाता आया है। दुनिया का रक्षक, सबका लाडला बालवीर। वहीं कहीं हजारों कोस दूर बुराई का काला घना अंधेरा और घना हो रहा था। इस अंधकार का एक ही मकसद था, हर अच्छाई का बुराई की लौ से विनाश करना। और इस अंधकार का केंद्र बिंदु था काल लोक और वहां की भय रानी तिम्नासा। सुंदर लड़की, सुंदरता ज्यादा दिन रहती नहीं, और जो चीज तुम्हारे साथ ही नहीं रहने वाली, तो क्यों ना तुम उसी का साथ छोड़ दो। तिम्नासा जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज अपने पास रख लेती है। तुम्हारा ये तोहफा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। कौन कहेगा कि मैं किसी परी से कम लगती हूँ। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बाल परी, खुश रहो। परियों, आज बाल रक्षा दिवस है। धरती पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं, हर वर्ष उन सारे बच्चों की रक्षा करने का आज हम प्रण लेते हैं, और हर एक बच्चे के नाम का एक एक कंदील जलाकर हम आसमान में छोड़ते हैं, और यही कामना करते हैं कि हर एक बच्चा इस कंदील की तरह हमेशा जगमगाता रहे और आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। रुक जाओ पानी परी, वहां शायद खतरा है। कौन हो तुम? भूचाल हूँ मैं। यहाँ क्या करने आए हो? तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ।
ज्वाला परी! भूचाल! बालपरी! 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 अब हम क्या करें? हम सबको मिलकर वार करना होगा। अपनी इन बचकानी शक्तियों से काल शस्त्र का मुकाबला करोगे? काल शस्त्र का! बालवीर! 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 बुलाओ बालवीर को। आज उसी के लिए तो आया हूं मैं। बालवीर! बालवीर! भूचाल! मारे जाएंगे आप आ गया है तुम्हारा बाप। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परीलोक में बिन बुलाए घुसने की सजा जानता है? जम के धुलाई और बेइज्जती अलग से। पर तुझे देखकर लगता है कि तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बची कुछ इज्जत उतारो या फिर पिटाई से शुरू करो? वैसे है कौन तू? किससे भेजा है तुझे? तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, परीलोक पर तो ये हो गया है। क्या हो गया? ये हमला, तौबा तौबा। हमला नहीं, उसे कमाल बोलते हैं, कमाल। कैसा कमाल? तौबा तौबा। हमारे काल लोक के भयमार का कमाल। भयमार का कमाल? परी लोक तबाह करने के लिए भयमार अपना सिपाही काल लोक से परी लोक में भेज चुका है, वो भी काल शस्त्र के साथ। काल शस्त्र? हाँ। नन्ही उंगली की कसम, ये जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ वो कर सकती है। कौन कर सकती है? काल लोक की भैरानी, भैरानी तिम्नासा। अब तुम्हारी तिम्नासा को हटा के
भैमारी बनेगा काल लोक का नया भैराजा। बैरानी तिम्नासा! बैरानी तिम्नासा! ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, कोई बात नहीं। चुटकुला सुनाओ। चुटकुला? क्या? मुझे नहीं, अक्रूर को। ओह, अक्रूर! मैं सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी और चींटी। अक्रूर को हाथी पसंद नहीं। बैरानी! चुटकुला? अरे तुम तो अपनी नन्ही उंगली से गुदगुदी कर दो, अक्रूर को हंस पड़ेगा। है ना अक्रूर? भैमार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते कोई चुटकुला? मैं काल लोक में चुटकुले सुनाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। चलो मैं ही सुना देती हूँ आज चुटकुला। तो एक था काल लोक और एक थी उस काल लोक की भैरानी तिम्नासा, और एक था उस काल लोक का सिपाही भैमार। एक दिन भैमार ने भैरानी तिम्नासा से पूछे बिना काल शस्त्र से परी लोक पर हमला करा दिया। क्यों? क्योंकि उसे तो काल लोक का भय राजा भैमार बनना था। उसे तो इस तख्त पर बैठना था बालवीर को मार के। ए, चुप ना, क्यों बेकार में गला फाड़ रहा है? इतना गुस्सा मत कर, किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा और टेंशन से बाल बिगड़ते हैं, पता है ना? किसी दिन
खाना बन जाओगे मेरा। संभालो अपनी फौज को भय रानी तिमनासा, क्योंकि यहां अब मेरा हुक्म चलने वाला है। मेरा भेजा हुआ सिपाही बहुत जल्द काल शस्त्र से परी लोक को नष्ट करके आने ही वाला है। और नियम, कायदा, दस्तूर यही है, जो भी बालवीर और परी लोक पर विजय प्राप्त करेगा, ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। अब बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। क्यों बार बार सुपर हीरो जंप करता है? जुड़ों में दर्द नहीं होता? आराम से कूदना, रिलैक्स। फालतू में पावर वेस्ट क्यों करनी? पावर का तो सही टाइम पे यूज करना चाहिए, ऐसे। ए बालवीर, आंखें खोल, देख अपनी आंखों से परीलोक का अंत। मार दिया बालवीर को। मारा गया बालवीर। क्या हुआ? सब लोग रुक क्यों गए? जश्न मनाओ, बोलो भय राजा भयमार की जय हो, जय हो। लेकिन उससे पहले मेरे सिपाही को एक इनाम तो दे दो, इतना बड़ा काम जो करके आया है। हाँ तो आज तुम्हें छोड़ के काललोक में सबकी जीत हुई है। सबको मार डालोगी? मारती तो मैं इसे भी नहीं, अगर ये अपना काम पूरा करके आया होता तो। क्या मतलब? पानी परी, बालवीर, परिया, परी, बालवीर, 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 बालवीर उठो, बालवीर उठो, उठो बालवीर, बालवीर।
धरती लोक पे लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए मोमबत्तियां लगाते, हम काल लोक पे किसका जन्मदिन मना रहे? भैरानी तिमनासा। अब माफ कीजिएगा, भूतपूर्व भैरानी तिमनासा। तिमनासा ना कभी भूतपूर्व थी और ना कभी होगी। जी जी जी। ये लॉ देख रहे हो भैमार? ये प्राण ज्योत है। प्राण ज्योत? हाँ, प्राण ज्योत। इनमें से हर एक लॉ के साथ परियों के प्राण जुड़े हुए हैं। वहां जिस भी परी के प्राण निकलते हैं, यहाँ पर उनसे जुड़ी वो लॉ बुझ जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लॉ जल रही हैं भैमार। इसका मतलब जानते हो? कि अभी भी कुछ परियां जिंदा हैं। और काल लोक के कभी ना होने वाले भय राजा भैमार ये बालवीर की प्राण ज्योत है, जो अभी भी जल रही है। और इसका मतलब जानते हो? जिंदा है बालवीर! जिंदा है बालवीर! जिंदा है बालवीर! जिंदा है! आप ठीक तो है ना? लेकिन परी लोग, भैया। माँ, हमें सबको बचाना होगा। हम सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ऐसी कौन सी जगह है बालवीर जहाँ वो लोग दोबारा हमला नहीं कर सकते? वीर लोग। हाँ, शौर्य ने हमेशा हमारी मदद की है। वही है जो हमें इस मुसीबत से निकालेगा। हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? बालपरी, कहीं शत्रुओं ने यहाँ पर भी हमला कर दिया तो? नहीं ज्वालापरी, ये वीर लोग सुरक्षित है। यहाँ कोई बुरी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकती।
काल शस्त्र। 20 साल लगे थे मुझे काल शस्त्र बनाने में। एक काल शस्त्र ही था जिससे बालवीर मर सकता था। जीवन में एक बार ही प्रयोग होता है उस काल शस्त्र का, और तुमने भयमार, तुमने सब बर्बाद कर दिया। किस लिए? अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या की वजह से सब बर्बाद कर दिया तुमने। बालवीर, 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 उठो बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, बालवीर, बालवीर। परियो, हमें जल्दी से बालवीर को जीवंत दृष्टि किरण देनी होगी। अब कैसे मारेगा बालवीर? कौन मारेगा बालवीर को? बोलो भैमार, कौन मारेगा बालवीर को? क्या पूछेंगी ये लोग? ये क्या? जीवन दृष्टि किरण तो बुझ गई। बुझ गई भैरानी तिमनासा। बालवीर की प्राण ज्योत बुझ गई। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, 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 बालवीर उठो। बुझ गई। बालवीर, वीरलोक में बालवीर को कौन मारेगा परिमा? बताओ ना परिमा, बताओ ना। शौर्य, शौर्य, बालवीर को मैंने मारा है। अब यहाँ की भैरानी नहीं रही तुम, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। भय राजा भयमार की हो, हो, हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भय राजा भयमार की जय हो, जय हो।
आपने मारा बालवीर को? हाँ, ये सुरक्षा कवच सबको सुरक्षित रखेगा। बालवीर को बचाने के लिए बालवीर को ही मारना जरूरी था। क्या? दुश्मन बहुत ही खतरनाक था। उन्हें कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए मैंने बालवीर की सांसें छीन ली हैं, ताकि वो वापस उसे ढूंढ ना पाए। और अगर बालवीर बुरी शक्तियों से मरता तो फिर कभी जिंदा नहीं हो पाता। मैंने बालवीर की धड़कन सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोकी है। इसका मतलब है कि अब बालवीर फिर से जिंदा हो सकता है? हाँ, बालवीर, 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 बालवीर को होश आ गया। बालवीर, लेकिन शौर्य, हमारा ये हाल करने वाला है कौन? किसने किया है परिलोक पर हमला? काललोक? हाँ, काललोक। हाँ ज्वालापरी, वही काललोक जो परिलोक से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, जहाँ बुरी शक्तियां बसती है। हाँ, वही काललोक। ये है काललोक। मुझे कुछ समय से अंदेशा था कि परिलोक पे कोई तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं सोचा था। और आज जिस शस्त्र से परिलोक पे हमला हुआ, उसका पता लगाया तो मालूम पड़ा ये हमला हुआ कहां से। पता चला है ये राज करती है उस काललोक पे वहां की रानी तिम्नासा। यह समय धैर्य रखने का है बालपरी। बालवीर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बालवीर? 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 बालवीर कहाँ गया?
मक्खी मच्छर मारने नहीं आया मैं यहाँ। दिल से बुलाया, बालवीर आया। सॉरी, इस बार तो किसी ने बुलाया नहीं, पर बात अगर सबक सिखाने की हो तो बिन बुलाए भी आना पड़ता है। सबक तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और ये सबक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सबक होगा। क्या बात है, यही सेम बात तो मैं तुम्हें बोलने वाला था। देखने में तो तुम बड़े लगते हो और बातें बच्चों जैसी। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं। तुम्हारी परी माँ ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारी ना ये बातें पसंद है और ना ही ये शक्ल। हमेशा इतनी डरावनी दिखती हो या आज कुछ खास मेकअप लगाया है? खैर, आज इस शक्ल के साथ तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता बालवीर। तुम दुनिया क्या संभालोगे? चलो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया मैं संभाल लूंगी। तुम संभालोगी दुनिया? रानी हूं मैं काल लोक की, भय रानी। एक दिन मेरे नाम का भय पूरी दुनिया पे राज करेगा। जो सर झुकेगा वो जिएगा और जो सर उठेगा वो कटेगा। दुनिया पर राज भय से नहीं, प्यार से किया जाता है। अगर प्यार है तो नफरत भी तो जरूरी है ना। अगर नफरत ना होती तो क्या करता बालवीर? चुटकुले सुनाता? ये मत भूलो बालवीर कि अगर मैं हूं तो तुम हो, और अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। तुम्हारा होना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है।
ब्रह्मांड में सबको जीने का अधिकार है, सिवाय तुम जैसों के, जो ना ही जीते हैं और ना ही जीने देते हैं। तिम्नासा हूं मैं, तिम्नासा। तिम्नासा की नई दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये रहा बालवीर मेरे कदमों में। तिम्नासा की एक आदत है कि वो जिसे मिलती है उसकी सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज अपने पास रख लेती है। सुना है बालवीर का दिल बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारा दिल निकाल कर काल लोक में रख लूं। हमेशा तुम्हारी याद बनकर रहेगा।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन बचाता उन बच्चों को जो मुसीबत में बालवीर बालवीर करके पुकारते? मुझे वो परियां भी पुकार रही थी जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। और आप कहते मैं उसका बदला भी ना लूं। बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है। तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। शायद तुम्हारी मौत भी हो जाए बालवीर। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बालवीर नहीं मर सकता। शौर्य, कोई तो रास्ता होगा। मेरे बालवीर को बचाने का कोई तो तरीका होगा जिससे ये दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। हाँ, उसका एक ही रास्ता है। रास्ता? कौन सा रास्ता? दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। क्या? नया बालवीर? हाँ। कौन होगा नया बालवीर? सुन लो बे लल्लू पार्टी, स्टेज के आसपास भटकना भी मत। पप्पा के सामने डांस सिर्फ चिंटू करेगा, समझे? जा। अब वक्त आ गया है दुनिया के नए रखवाले की खोज करने का। जैसे कभी तुमने इस बालवीर की थी वैसे ही अब इसके उत्तराधिकारी की करनी पड़ेगी। बप्पा के प्रोग्राम में लेट नहीं होना। विवान, तूने तो कहा था कि तू डांस करेगा, लेकिन वहाँ डांस करने चिंटू आ रहा है। अब कैसे करेगा? वो जो इसी की तरह हर मुश्किल में अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक बार जो विवान ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो सलमान की भी नहीं सुनता। एंड तो आज से विवाह नहीं करेगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? डांस उधर होगा। अरे चिंटी, आज तेरा भाई जो है ना बैक स्टेज से ड्रामेटिक एंट्री करने वाला है, फुल हीरो टाइप। जा, तू जाके फूल बरसा देना। ठीक है। जो इस बुराई की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सके वो आएगा तो ही तुम्हारी भी शक्तियां बच पाएंगी। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में।
तेरा ही गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो अगले बालवीर को ढूंढने का टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा।